गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को हमारा नमस्कार। कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जैसा कि जो सेशंस बनाए जा रहे हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। एकदम फ्री ग्रामर अपना चलेगा, ओके। पूरा कोर्स ग्रामर का जो रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें कोई भी कॉस्टिंग नहीं है किसी की भी, ठीक है। तो इस चीज़ का लाभ जो है वो हर प्रकार के बच्चों को मिले, ये हमको कोशिश करनी है, ओके। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। कल मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस टाइप से बनाए जाते हैं, ठीक। एक एक्सरसाइज दी थी जो आपने हो सकता आई होप कंप्लीट कर ली होगी। तो अगला सेशन जो हम लेके चलेंगे वो चलेंगे कि इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको एक चीज फॉलो करनी होगी कि हमें सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम रखेंगे डोंट। अगर ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, ही सी इट नेम है, तो हम रखेंगे डजंट। फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए डू, डज और डिड, ये डू फॉर्म की जो वर्ब होती है ये कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आती है तो वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, ठीक है। कोई ऐसे आई एस की जरूरत नहीं होती। फिर मेन वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, पहली चीज। दूसरी चीज में आते हैं कि हिंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टू बी रिमेम्बर्ड, उसको याद रखना है अपन को, कीप इट इन योर माइंड, ओके। हिंट सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट एंड नेम अगर आ जाता है तो हमें बेटा डजंट का यूज इसके साथ में करना है और मेन वर्ब का बेस फॉर्म। और अगर आई, वी, दे और यू सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो बेटा हमको यूज करना है डोंट, ओके। ये चीज दिमाग में रखना है। इसके बाद डू या डज नॉट के बाद आपको वर्ब का केवल बेस फॉर्म यूज करना है, क्लियर, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहें कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक। वह स्कूल नहीं जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, वह स्कूल नहीं जाता मतलब कि वो पढ़ाई नहीं करता है, क्लियर। अब देखिए वह के लिए क्या लगाया बेटा हमने, ही। अब ही लगाया तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डजंट, तो हमने लगा दिया डजंट, ठीक। जाना क्या होता है, गो। अब इसमें ऐसे ही एस इसमें नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डू है, डू का लास्ट अक्षर ओ है तो इसने ई एस ले रखा है, ठीक है। तो ही डजंट गो। अब कहीं जाते हैं हम, डेस्टिनेशन की जब बात होती है, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, मंजिल। मंजिल की जब बात होती है तो उसको इंडिकेट करने के लिए आप टू लगाया करो, ठीक है। तो गो टू स्कूल, तो ही डजंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, क्लियर। आप कौन कौन से काम नहीं करते हो, ऐसे 5 सेंटेंसेस घर में बना कर देखना, ठीक है। अगर वो सेंटेंस आई से बनेंगे क्योंकि आप अपने बारे में बताओगे, तो आई के संग में क्या लगेगा, डोंट लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ये चीज दिमाग में रखना है। अब जैसे नेगेटिव तक हम पहुंच गए तो नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव बनाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इस हेल्पिंग वर्ब को हमें क्या करना है, हमें ही की जगह पर इस हेल्पिंग वर्ब को रख देना है और ही को ले आना है यहां पर, ठीक है। कैसे, देखिए डज को हम इस तरफ करते हैं, तो हमने कहा ये हो गया डज, ही को इधर लाते हैं, ही, ठीक। फिर हम लगाते हैं गो टू स्कूल। अब यहां डज का मतलब क्या निकलेगा, क्या, क्या वह स्कूल
जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, ये मतलब निकला इसका। तो ये बन गया हमारा कौन सा, यस नो क्वेश्चन। ठीक है, यस नो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने भी बेसिक्स नहीं देखे वो क्लास को बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो डज ही गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बन जाता है हमारा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछे क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप या तो बोलोगे यस या नो। बात समझे, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब हम WH वर्ड्स की ओर चलते हैं कि WH वर्ड कैसे बनेगा। ठीक, तो ये नोट डाउन कर लेना, इसके आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो WH क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं। क्लियर, सबसे पहली चीज तो WH क्वेश्चन जो होते हैं वो WH वर्ड से बनते हैं। क्लियर है, तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए WH वर्ड्स कैसे कैसे होते हैं, कितने होते हैं। तो कुछ अपन WH वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा why, when, where, how long, how far, how much, how many, why, क्यों। जब कारण पूछना हो तो why से क्वेश्चन करो, when कब, जब हमें टाइम पूछना हो तो when से क्वेश्चन करो, प्लेस पूछना हो where से, where का मीन्स कहाँ, how मीन्स कैसे, तो किसी से कोई काम का मेथड पूछना हो तो how से, how long, how far। how long जो यूज होता है इसके बारे में आपको एक चीज बता दूं, और how far जो होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, डिस्टेंस। और how long जो होता है वो टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, how long will you stay here, आप यहाँ कब तक रुकोगे, है ना। how far will you go with me, आप मेरे साथ में कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक चलोगे। तो इसका मतलब होता है कब तक, और इसका मतलब होता है कहाँ तक। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब हाउ मच, हाउ मैनी की बात कर लेते हैं। तो हाउ मच जो होता है, हाउ मच है ना, ये आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। किसके साथ में, अनकाउंटेबल नाउन। इस तरफ लिख देता हूं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में। ये मैनी होता है, मैनी आता है काउंटेबल नाउन्स के साथ में। ठीक है, अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सकता है। किन चीजों को नहीं गिना जा सकता, वो चीजें होती हैं मात्रावाचक चीजें, जिनको मापा जाता है। ठीक है, जैसे शक्कर हो गई, सोना हो गया, कपड़ा हो गया, ये मापे जाते हैं सब। तो मटेरियल नाउन होता है जनरली, है ना, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैनी मतलब काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे पेन गिन सकते हैं, बोर्ड्स होंगे तो गिन सकते हैं। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। ठीक है, ये अब और भी है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं विच की। ठीक है, विच जब बहुत में से एक को हमें निकालना हो, चुनना हो, तो हम विच का यूज करते हैं। कौन सा, कौन सी और कौन से। ठीक है, विच के बाद व्हाट का दिमाग में रख लेते हैं। व्हाट जो होता है, व्हाट मतलब होता है क्या है। जब पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप क्या का यूज करते हैं, है ना। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फोन नंबर क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, इस टाइप से। तो व्हाट हो गया, है ना, विच हो गया, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। अब दो चीजों की चर्चा करते हैं। एक होता है बेटा हु, है ना, एक क्या होता है, हु। ओके, और एक, अरे एक होता है हु और एक होता है हुम। ठीक, ये पूछता है सब्जेक्ट के लिए, तो ये एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है। ये ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा तो ये एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो और सब्जेक्ट की बात कर लेते तो हु का मतलब होता है बेटा कौन। ठीक, और हुम का मतलब होता है किसे, किससे, किसको, किसे, किससे और किसको। ठीक है, तो
तो ये हु या हुम के मतलब होते हैं, एक सब्जेक्ट को ढूंढेगा, एक ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा। हु हुम हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है जैसे हमने कहा विद हुम। विद हुम, विद हुम का मतलब ये कंपनी शो करेगा कि आप किस कंपनी में है ना, किसके साथ, किसके साथ, ठीक है। फॉर हुम, तो फॉर हुम हो जाएगा आपका किसके लिए, किसके लिए, है ना। एक और चीज देख लेते हैं, जैसे हमने कहा व्हाट काइंड ऑफ, इसमें व्हाट भी चल जाता है और विच भी चल जाता है, ठीक है। इसमें व्हाट भी चलेगा और विच भी चलेगा, ठीक। इसमें कॉमनली ये जोड़ सकते हो सॉर्ट ऑफ, है ना, काइंड ऑफ एंड टाइप ऑफ, क्लियर। तो इसका मतलब होता है कि किस प्रकार का, की, किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार के, आपको किस प्रकार का भोजन अच्छा लगता है, आपको किस प्रकार के कपड़े अच्छे लगते हैं, आपको किस प्रकार की मूवीज अच्छी लगती हैं, तो इस पे यूज कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब भी प्रकार होता है, काइंड का मतलब प्रकार होता है, एंड टाइप का मतलब भी प्रकार ही होता है, ठीक है। तो ये आपको बड़े अच्छे से बढ़िया नोट डाउन कर लेने हैं और इनको अगेन एंड अगेन पढ़ना है, जैसे ये आपके दिमाग में एक स्थायी रूप से बैठ जाए। क्योंकि जब तक हम एक अच्छे क्वेश्चनर नहीं बनेंगे, जब तक हम अच्छे पूछने वाले नहीं बनेंगे, देखिए प्रश्न महान होते हैं, ठीक है ना, उत्तर महान नहीं होता। मैं बता दूं आपसे, किसके दिमाग में शानदार प्रश्न है, क्योंकि प्रश्नों से ही इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होती है। तो आप प्रश्न को दिमाग में रखिए, प्रश्न अच्छे अच्छे होने चाहिए हमारे पास। तो इनको आपको अभी अभी इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में आप इतने WH जो वर्ड्स हैं इनको कंप्लीट कर लो दिमाग में, ओके। तो आपको बहुत कुछ बनने लगे, इनके सारे के सारे का यूज भी बताऊंगा मैं। चलिए तो ये लिख लीजिएगा, इसके आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो हमको अब WH क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है? WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन जो होते हैं, जो WH वर्ड्स हैं, इन वर्ड से बनते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड प्लस जो यस नो क्वेश्चन बताया था मैंने, यस नो क्वेश्चन, उस यस नो क्वेश्चन को रख दो, है ना। WH वर्ड प्लस यस नो क्वेश्चन प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे भैया बन जाएगा आपका एक WH क्वेश्चन। क्या बन जाएगा? WH क्वेश्चन, ठीक। कैसे बनेगा देखिए, जैसे हमने कहा इधर पर लिखा हमने वाई, ठीक। एक यस नो क्वेश्चन ले लिया जो कि डू या डज से स्टार्ट होगा। डू यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये यस नो क्वेश्चन है और इसके साथ में एक WH वर्ड हमने लगाया है। तो व्हाई डू यू गो देयर, अगर हम केवल इतना पूछेंगे डू यू गो देयर, तो इसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। क्या तुम वहां जाते हो? तो यस आई गो देयर, या आई डू, है ना। नो आई डोंट, नहीं जाता हूं। अब आपको कारण इसमें लगाना था, फर्दर इंक्वायरीज होती है ना, क्या भाई हाँ या नहीं बस में तो हम आंसर लेंगे नहीं कि हाँ या नहीं बस में संतुष्ट हो गए। तो इसके आगे की जो फर्दर इंक्वायरीज होती हैं वो जब हम करते हैं तो हमें दिमाग में रखना होता है कि हम WH वर्ड लगाना है। अब कारण पूछना है, वाई से पूछ लो, तब समय पूछना है, व्हेन से पूछ लो, मेथड पूछना है, हाउ से पूछ लो। तो ये सब अलग अलग पैटर्न में सेट हो जाते हैं। तो अब इसमें क्यों हमने जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो सब्जेक्ट है कि तुम, फिर प्लेस वहां, फिर WH वर्ड क्यों, फिर वर्ब जाते हो, तुम वहां क्यों जाते हो। जैसे अपन लोग व्हाट से पूछ लेते हैं, व्हाट इज योर नेम, है ना, वैसे ही जैसे हमने कहा कि व्हेन डज ही स्लीप। अब हमने समय को पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? वह कब सोता है, समझे। तो इस टाइप से हमें ये WH वर्ड्स को भी सीखना है, बनाना, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस है ना। बिकॉज इफ वी डोंट हैव द साउंड नॉलेज अबाउट द WH वर्ड्स, है ना, अगर हमारे पास इनका अच्छा नॉलेज नहीं है, then how will you question and answer? So I think you won't be able to speak in English, है ना।
इंग्लिश सीखते सीखते इस जर्नी में आप कुछ ना कुछ बोलना भी सीख जाएंगे। यू विल डेफिनेटली लर्न एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। और साथ में ग्रामर का मजा भी आएगा। ओके, यू विल एंजॉय द ग्रामर आल्सो। सो इट इज इम्पोर्टेंट to learn all these basics and basics are your friend। ओके, जब बेसिक्स क्लियर होंगे उसके बाद जब एडवांस में जाएंगे तो देखना आपका दिमाग घूमेगा कि सर ये तो बड़ा खतरनाक है, तब आप एरर सॉल्विंग में आ पाएंगे। ओके, एकदम से एरर सॉल्विंग घुसेंगे तो रूल रट्टों की मदद लेनी पड़ेगी। मैं आपको लॉजिक से पढ़ाऊंगा, रूल रट्टे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। विदाउट रूल रट्टों के रूल रट्टे कितने याद कर लोगे यार, इतनी बड़ी बड़ी किताबें आती है, करते रहो याद, रट सकते हो, कुछ नहीं होता, लेकिन उनका यूज कैसे होना, कब होना है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को अभी पता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा। तो हमारी जर्नी में ऐसे साथ देते रहे और आनंद लेते रहे। ओके, कल अपन पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, हो सके तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से आप लोग कंफर्म कर लीजिए। ओके ओके, मिलते हैं कल, देखते रहिए कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूट। जय राम जी।